नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ अपडेट्स भी मिलेगा टेक्निकली चार्ट पैटर्न का। जो फिलहाल के जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से टेक्निकली चार्ट पैटर्न किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और किस तरीके से आपको कंपनी के ऊपर सस्ते दामों में प्राइस मिला है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। अभी इस खराब मार्केट सिचुएशन में आपको करना क्या है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है LTI Mindtree। अभी देखिए, बहुत सारे मुझे दोस्तों ने कमेंट्स किए, सर LTI Mindtree एक IT सेक्टर कंपनी है और 2022 में LTI और Mindtree दोनों का एक साथ मार्च होने का फाइनेंस अनाउंसमेंट किया गया था और मार्च भी हुआ और उसके बाद दोनों कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है। तो क्या फिलहाल में दोनों कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है? तो देखिए, उसको जानने के लिए कंपनी का आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखना पड़ेगा। अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी का 8,200 करोड़ के आसपास सेल्स था। इस बार वो बढ़ के कितने हो चुके हैं? 8,900 करोड़। इसका मतलब सेल्स तो बढ़ा, ऑब्वियसली बढ़ा। कंपनी के एक्सपेंस देखिए, कंपनी कंट्रोल में यहाँ पे रखा। कितना कंट्रोल में रख पाए? आप देखेंगे तो उतना ज्यादा कंट्रोल में नहीं रख पाए। जितना एक्सपेंस हुआ था उससे मुझे लगता है थोड़ा सा परसेंटेज वाइज देखूं तो कंपनी के एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसके चलते कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है, नेट जो प्रॉफिट है, वहां पे थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला। अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, तो सॉरी, नेट प्रॉफिट जो है वो कितना 1100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला था और इस बार कितना प्रॉफिट हुआ? करीबन 1160 करोड़ के आसपास। इसका मतलब प्रॉफिट में यहाँ पे क्या हुआ? करेक्शन देखने को मिला। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 1100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, 1190 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। इस बार कितना हुआ? 1160 करोड़। तो प्रॉफिट में अंतर देखिए। और इसी सिचुएशन के हिसाब से आईटी सेक्टर के ऊपर पहले तो प्रेशर है, फिर भी अगर प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ कमियां देखने को मिले तो मार्केट और भी उसको नेगेटिव इशू देखते हैं। और साथ ही साथ मतलब चार चांद लग गए कि मार्केट के ऊपर पहले से ही तो इजराइल और हमास के साथ जो युद्ध स्टार्ट हुआ है, जिसके चलते हुए ग्लोबली मार्केट के ऊपर एक बिग प्रेशराइज है और उसके चलते इंडियन मार्केट के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। अभी सिचुएशन के हिसाब से बात करूं तो LTI Mindtree के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए आपको मैं डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली डिलीवरी जो उठाया जा रहा है वो बहुत वीक डिलीवरी है। इसका मतलब डिलीवरी उतना ज्यादा उठाई नहीं जा रहा है जितना उठाना चाहिए था। तो इसका मतलब मार्केट में बायर से सेलर ज्यादा एक्टिव हो रहा है। तो सेलर ज्यादा एक्टिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है? सेल ज्यादा किया जा रहा है बाइंग के तुलना से। तो अगर मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और एक बार नहीं, तीन तीन बार हैंडल बना। फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके थे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद क्या हुआ? नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया। इस दिन कंपनी का रिजल्ट आया था, अच्छा खासा रिजल्ट एस्टिमेट के हिसाब से बीट किया था प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स को, इसलिए अच्छा खासा यहाँ पे धमाका दिखा, मगर प्रॉफिट को बीट नहीं कर पाया। इसलिए देखिए नेक्स्ट डे में ही करेक्शन देखने को मिला। अभी सिचुएशन वाइज आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मेन मुद्दे पे चले आते हैं। अगर कंपनी का सही में मार्केट अगर फिर से रिकवरी करना स्टार्ट किया, फिर से अगर रिवर्सल करना स्टार्ट किए, तो इस कंपनी का इजीली जो टारगेट है, मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ 21% के आसपास, 6290 रुपीज के आसपास, इस टारगेट को इजीली अचीव कर सकता है। क्योंकि यही जो टारगेट बन रहा है वो प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन के आसपास, उसी लेवल के नीचे बनना है। जब कोई स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन के नीचे कोई भी टारगेट बने तो एक बात आप याद रखना, वो टारगेट को अचीव करने के लिए वो जी जान लगा देंगे। जी जान मतलब ऐसे नहीं कि कंपनी गिरेगा ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। उसके लिए आपको पेशेंस के साथ बने रहना है। और मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूं, आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए, आप सभी जानते हैं आईटी सेक्टर में जो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कैटेगरीज है उनमें से टाटा एल्क्सी का नाम सबसे ऊपर देखने को मिल जाता है। क्योंकि टाटा एल्क्सी अलग अलग कैटेगरीज में और अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, जिस प्रोजेक्ट का डिमांड और ग्रोथ हाई लेवल में है। क्योंकि इसका सेक्टर देखिए, ऑटोमोटिव्स मतलब जितने सारे ऑटोमेटिक गाड़ियां देखने को मिलता है, तो उस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, जहां पे ऑटोमेटिक मेडिकल सेक्टर के ऊपर भी है, कम्युनिकेशन सेक्टर के ऊपर भी है, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर भी देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे आपको देखने को मिला है, वो सारे पॉइंट कुछ
प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है वो सेल्स का ग्रोथ भी कंटिन्यूसली यहाँ पे अपट्रेंड जैसे देखने को मिलेगा। तो एक चीज आप ध्यान देना कि कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है और प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो क्वार्टरली रिजल्ट में आपको साफ साफ दिखेगा। कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है वो इस बार अच्छा खासा सेल्स का ग्रोथ हुआ। देखिए पिछले बार का जो सेल्स था, पिछले कुछ क्वार्टर्स का जो सेल था उस सेल को भी बीट किए और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा। और उसके बाद जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो आप देखेंगे तो 174 करोड़ से बढ़ के हो चुके 200 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा और इस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के कारण कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि अर्निंग पर जो शेयर है वो 27 to 28 रुपीज के आसपास था, वो अभी कितना बन चुके हैं 32 रुपीज। तो इसका मतलब अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुके हैं। तो कुछ पॉइंट्स में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात कहूंगा, कंपनी में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कुछ अलग लेवल में देखने को मिला है। और सिर्फ एक बार नहीं, कंपनी हर क्वार्टर्स को यहाँ पे इसी तरीके से ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। अभी कंपनी के 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। कंपनी का रिजर्व, देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कंपनी का कुछ कर्जा भी बढ़ा इस बार, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और कंपनी का इस बार जो प्रोजेक्ट मिला कितना, करीबन 850 करोड़ के ऊपर। तो कंपनी का अच्छा खासा प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली मिलते जा रहा है और जिसके चलते कंपनी को अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब इसका इन्वेस्टर के क्या राय है, देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस, डीएस, पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो डीएस ने कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड किया, उसी तरीके से एफआईएस ने कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे सेल अप किया। अभी प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास जितना होल्डिंग्स था उसमें से छोटा मोटा क्वांटिटी यहाँ पे बेचा गया। अब इसका लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो देखिए डिलीवरी में आपको कुछ पॉजिटिव डिलीवरी देखने को मिला है। 20 तारीख को 23 तारीख को 50% के आसपास डिलीवरी उठाया गया है। इसका मतलब अच्छा खासा एक डिलीवरी उठाया जा रहा है और उस डिलीवरी के हिसाब से देखा जाए जो चार्ट पैटर्न बना है तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड आपको मतलब यहाँ पे मार्किंग किया था, जिस तरीके से ट्रेड बना था यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो मेरे लेवल कुछ एंट्री लेवल इस तरीके से जगह पे था, कुछ कम क्वांटिटी के साथ मैंने ट्रेड किया था और जब भी इस लेवल को टच किया फिर से मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड किया था और मेरा जो टारगेट है वो 8655 के आसपास है। 8655 के आसपास टारगेट बन रहा है। इस टारगेट को लेने के लिए मैं इंतजार करूंगा क्योंकि इसी टारगेट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक अच्छा खासा एंट्री लेवल और अच्छा खासा टारगेट के हिसाब से 20% के आसपास टारगेट बन सकता है। अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है वो सिचुएशन के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के ऊपर करेक्शन तो हुआ, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से नीचे आ रहा है। इसका मतलब एक ट्रेंड में यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दूं तो यहाँ पे एक रेंज ट्रेंड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। आप ध्यान से इस चीज को देखना, कंपनी इसी लेवल को एज ए रेजिस्टेंस के हिसाब से फेस कर रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन होगा, 200 डेज ईएमए को टच करेगा, उसके बाद कुछ डिसीजन यहाँ पे देखा जाएगा कि वो डिसीजन किस तरीके से कंपनी मोमेंटम करते हैं। अगर 200 डेज के नीचे चले जाए तो एक बड़ा करेक्शन, बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। अगर इसको टच करके ऊपर जाए तो एक बड़ा अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है प्रकाश पाइप लिमिटेड। तो प्रकाश पाइप लिमिटेड जो है तो उसके बारे में बात करूं तो प्रकाश पाइप जो लिमिटेड है तो प्रकाश पाइप लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, एक माइक्रोकैप टाइप कंपनी है। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए कि सर प्रकाश पाइप के ऊपर अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास है और बहुत बड़ा धमाका परफॉर्मेंस किया है, तो क्या इस कंपनी के ऊपर अभी कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मार्केट गिरते रहते हैं कुछ नेगेटिव न्यूज के कारण तो सबसे ज्यादा करेक्शन किसके ऊपर होते हैं, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर। तो इस कंपनी कौन सा है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, तो इसमें करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर इस कंपनी के बारे में मैं डिटेल्स के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी का आरओसी आरओ ठीक है, इनकम भी हो रहा है, कर्जा जीरो है, हाथ में कैश भी शानदार है और कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। अभी इसी चीज को मैं कंपनी के पी रेशियो के हिसाब से कंपैरिजन करूं तो कंपनी का पी रेशियो भी सस्ता है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो देखिए कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो पिछले बार के तुलना से इस बार सेल्स कम हो गया, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में नहीं रख पाए और जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिला। अभी इस प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली कंपनी पॉजिटिव में रखा और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ता चला गया, जिसके चलते है इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। तो धमाका परफॉर्मेंस किस तरीके से हुआ चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे
कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था? कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस सिर्फ 23 रुपीज के आसपास था और 23 रुपीज से कंपनी जर्नी कहाँ तक की है? अभी करंट जो लेवल से 400 तक। तो 23 रुपीज से अगर मैं मार्किंग करके 400 तक देखूं तो 3 साल में कंपनी का रिटर्न कितना मिला? करीबन 1900% के आसपास। इसका मतलब 19 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न दिया। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि सर कंपनी में इतना अच्छा खासा रिटर्न तो दे दिया, अभी फिलहाल के लिए क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को समझिए। देखिए मार्केट मतलब एक हफ्ते से गिरा है, उस तरीके से देखिए यहाँ पे भी करेक्शन हो रहा है और अच्छा खासा करेक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो जब जब मार्केट में करेक्शन होता है तब तो माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी सबसे ज्यादा गिरते जाते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा रिटेल पब्लिक इन्वेस्ट करते हैं और रिटेल पब्लिक का यही डर रहता है कि अगर मार्केट गिर जाए तो मेरा बिग लॉसेस हो सकता है, तो चलो मैं पहले से ही एग्जिट हो जाऊं। और इसी एग्जिट होने के कारण यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। अभी फिलहाल के लिए जिस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला है, मुझे लगता है यहाँ पे गिरावट होने के मतलब कंटिन्यूसली करेक्शन होता रहेंगे और गिरावट होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये लेवल कौन सा है? 280 के जो लेवल्स है, इस लेवल तक आकर वो टच कर सकते हैं क्योंकि यही लेवल को वो एक बॉक्स फॉर्मेट के हिसाब से ट्रेड करा था, उसके बाद ब्रेकआउट किए और फाइनली एक जर्नी दिखाया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको संभल कर काम करना चाहिए। अभी थोड़ा सा इंतजार करिए अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होने का यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है मार्केट अगर गिरेगा तो यहाँ पे भी करेक्शन होगा और 280 लेवल्स तक वो इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल दिखे हाई वॉल्यूम के साथ तो सोचना एक बड़ा धमाका हो सकता है। इसका लास्ट कुछ फ्यू डेट का डेटा दिखा दूं तो आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली लास्ट 2 डेज में अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम देखने को मिला। उससे पहले देखिए सेलर वॉल्यूम था, इसका मतलब सेलर प्रेशर पहले ही था तो इसीलिए करेक्शन हुआ। और उसके बाद देखिए फिर से बाइंग वॉल्यूम हो रहा है, इसका मतलब ये समझ मत लेना कि कंपनी के ऊपर यहाँ से बाई किया जा रहा है। अगर परसेंटेज वाइज दिखा दूं तो कितना शानदार तरीके से गिरावट हुआ आप देख सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा इस डिलीवरी डेटा को देखकर आप खुश मत हो जाना क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन जिस तरीके से क्रिएट हो रहा है मुझे लगता है और भी करेक्शन होने का चांसेस है। और एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो 44% प्रोमोटर के पास और देखिए एफएस के पास ना के बराबर है और डीएस के पास भी ना के बराबर है। फिर भी छोटे मोटे क्वांटिटी वो ऐड किया है क्योंकि देखिए पहले बोल चुका कंपनी माइक्रो कैप टाइप कंपनी है तो उसमें इंस्टीट्यूशन उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्विंग आपको देखने को मिलेगा पब्लिक के। पब्लिक इस तरीके से कंपनी को बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं। और हाँ कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, ऐसे नहीं कि कंपनी रिटर्न नहीं दिया। 19 टाइम्स रिटर्न मतलब सोचिए कंपनी आपको धमाका रिटर्न दे चुके हैं, एक मल्टीबैगर कंपनी बन चुके हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा कंपनी के ऊपर सोचकर समझकर कोई डिसीजन लेना। तो मेरे पास इस कंपनी का अभी कोई फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल्स नहीं है, जब एंट्री लेवल्स बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मैं चर्चा करूं तो कंपनी के ऊपर देखिए कोविड के सिचुएशन के बाद ही कंपनी मार्केट में लिस्टिंग हुआ, 2021 में लिस्टिंग हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी धमाका परफॉर्मेंस की। अगर मैं डाउन साइड से टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 500% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। अभी इस तरीके से रिटर्न जनरेट होने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो बेनिफिट क्या है? स्प्लिट। देखिए स्प्लिट आप एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से ही सोच सकते हैं कि हर एक के बदले कंपनी आपको क्या देने वाला है? 10 का शेयर देने वाला है। अब इस 10 का शेयर एक के बदले मिलेगा, इसको देखकर आपको जल्दबाजी मत करना है, मतलब जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बहुत छोटा है और कंपनी का जो प्राइस 500 दिख रहा है वो स्प्लिट होने के बाद आपका प्राइस आ जाएगा 50 के आसपास, मतलब 10 टाइम्स इसको डिवाइड किया जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी देखिए मेरा काम था सारे इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना। बाकी कुछ कंपनीज के ऊपर काम करना है, बाई करना है, सेल करना है, सब कुछ आपके हाथ में है। मेरे कहने में कोई भी बाई ट्रेड मत करना, मेरे कहने में सिर्फ सीखिए, समझिए और आपके खुद के रिस्क के हिसाब से काम करिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।